रतन टाटा का जीवन परिचय प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई, भारत में हुआ था। वह भारत के प्रतिष्ठित टाटा परिवार से हैं, जो टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा का वंशज है। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था और उनकी मां का नाम सोनू टाटा था। जब रतन टाटा 10 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय, अमेरिका से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा ने 1961 में टाटा समूह में शामिल होकर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील में ब्लू कॉलर कर्मचारी के रूप में काम किया, जहां उन्होंने जमीन स्तर से काम करने का अनुभव प्राप्त किया। धीरे धीरे उन्होंने टाटा समूह में विभिन्न पदों पर काम किया और 1991 में J.R. टाटा के सेवानिवृत्त होने के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अभूतपूर्व विकास किया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसमें टेटली चाय कंपनी, जगुआर लैंड रोवर कार कंपनी और कोरस स्टील कंपनी प्रमुख हैं। रतन टाटा ने टाटा मोटर्स द्वारा टाटा इंडिका और टाटा नैनो जैसी कारों का निर्माण भी शुरू कराया, जो भारतीय बाजार में सस्ती और उपलब्ध परिवहन प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम था। रतन टाटा को उनके उदारवादी और समाज सेवी कार्यों के लिए भी जाना जाता है। टाटा समूह का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा और परोपकार में लगाया जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान शामिल है। रतन टाटा खुद भी कई चैरिटी और एनजीओ के साथ जुड़े रहे हैं और उन्होंने भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को उनके असाधारण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान देश के तीसरे और दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान हैं। इसके अलावा उन्हें दुनिया भर के कई प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा भी सम्मानित किया गया है। सेवानिवृत्ति। 2012 में रतन टाटा टाटा समूह के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन वह अब भी टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स में विभिन्न परामर्श भूमिकाओं में सक्रिय हैं। सेवानिवृत्त होने के बावजूद रतन टाटा का प्रभाव और मार्गदर्शन टाटा समूह के भविष्य में महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा अविवाहित हैं और वह एक साधारण और निजी जीवन जीते हैं। उन्हें किताबें पढ़ने, पियानो बजाने और कुत्तों के साथ समय बिताने का शौक है। वह अपने नैतिक मूल्यों और उदार सोच के लिए भी जाने जाते हैं। रतन टाटा का जीवन एक आदर्श है, जो हमें बताता है कि कठिन परिश्रम, विनम्रता और दूसरों की भलाई के प्रति समर्पण के साथ सफलता प्राप्त की जा सकती है।